जब इशिता ने अपनी डिक्की को छुआ, फिर वो जब गाड़ी में बैठी तो उसने देखा कि उसके हाथों में खून लगी है। फिर वो कुछ दूर जाकर अपनी गाड़ी की डिक्की चेक करती है तो उसे पता चलता है कि इस गाड़ी में लाश है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि यहाँ लाश आई कैसे, क्योंकि ये रमन की गाड़ी है। फिर वो सोचती है कि ज़रूर उस भैया जी के कारण ही यहाँ कुछ प्रॉब्लम हुई है। फिर वो घर दूसरी तरफ भैया जी रमन को फ़ोन करके बोलते हैं कि उसे वो जो बैग दिए हैं उसे जल्द से जल्द उसे ठिकाने पर पहुंचा दे। लेकिन रमन बोलता है कि नहीं, मेरे घर में शादी चल रही, अभी मैं नहीं जा सकता। लेकिन वो बोलता है कि नहीं, तुमने मुझसे पैसे लिए हैं, तुम्हें वो काम अभी ही करना पड़ेगा। फिर वो रमन अपनी गाड़ी की चाबी ढूंढने लगता है, लेकिन फिर उसे उसके पापा बताते हैं कि गाड़ी तो इशिता लेके चली गई है। फिर वो बहुत परेशान हो जाता है। फिर वो नीचे उतरता है तो फिर इशिता आकर उसे बोलती है कि आप ये क्या कर रहे हैं, आपको पता भी है कि गाड़ी की डिक्की में क्या है। इशिता रमन को कुछ बता पाती उससे पहले सुधा पुलिस लेकर आ चुकी है, क्योंकि उसे पता चल चुका है कि गाड़ी की डिक्की में लाश है और वो रमन को जेल पहुंचाना चाहती है। फिर जब पुलिस गाड़ी की तलाशी लेती है तो उन्हें पता चलता है कि यहाँ लाश है, लेकिन इशिता रमन को बचाते हुए बोल देती है कि ये हत्या मैंने की है। लेकिन बेचारा रमन को तो कुछ पता ही नहीं होता कि ये लाश कहाँ से आई, कैसे आई। फिर इशिता रमन को बोलती है कि इस बारे में घर वालों को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। रमन बोलता है कि नहीं, तुम ऐसा क्यों कर रही हो, लेकिन इशिता बोलती है नहीं, मुझे जाने दीजिए, और हमारी बेटियों का सवाल है तो किसी को बताना नहीं है। उसके बाद पुलिस इशिता को लेकर चली जाती है। रमन भी उसके पीछे पीछे पुलिस स्टेशन चला जाता है। इशिता अपना जुर्म कबूल कर लेती है कि उन दोनों को मैंने ही मारा है। और फिर रमन के पास शगुन का फ़ोन आता है तो वो बोलता है कि नहीं, हम और इशिता थोड़े बाहर हैं, आज हम लोग नहीं आ पाएंगे, कल सुबह आएंगे हम लोग। फिर पर शगुन इन सब पे नहीं मानती है, उसको अभी भी डाउट रहता है। फिर भी वो सब मानकर फिर भी वो ये सब मान लेती है। फिर रमन पहुंचता है सुधा के घर तो वो देखता है कि भैया जी और सुधा मिले हुए हैं। सुधा का वो मुँह बोला भाई है। तो फिर वो समझ जाता है कि इन दोनों ने मिलकर ये प्लानिंग की है। सुधा भी बताती है कि हम दोनों ने ही मिलकर तुम्हें फंसाने की पूरी अच्छी प्लानिंग की थी। बेचारा रमन परेशान हो जाता है। फिर सुधा बोलती है कि अगर तुम्हें इशिता को जेल से छुड़ाना है तो मैं जो बोलूँगी वो तुम्हें करना पड़ेगा। मजबूरी में बेचारा रमन वो करने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद इशिता को किसी और को दूसरे केस में फंसाकर इशिता को बेल मिल जाती है। इशिता को भी पता है कि रमन ने कुछ बहुत बड़ा किया है, लेकिन वो बेचारी अभी कुछ कर भी नहीं सकती, क्योंकि उन दोनों की बेटियों की शादी है ना। अब शादी के बाद क्या होगा आगे देखने के लिए बने रहें।